नासिक के पास पंचवटी में एक तरुण बैठा ध्यान कर रहा था। आज 15 वर्ष से उसका एक ही क्रम था, प्रातः सायं गोदावरी में स्नान, दिन भर स्वाध्याय, जप तप, रात्रि के कुछ घंटों को नींद के लिए छोड़कर ध्यान। क्रम की निरंतरता अनवरत चल रही थी। उन्हीं दिनों गुरु गोविंद सिंह जन जागरण के लिए देश भर की यात्रा के लिए निकले। पंचवटी पहुंचने पर उन्होंने इस तरुण तपस्वी का साधना क्रम देखा, आसपास के लोगों से पता लगाया, जिज्ञासा और बढ़ी। रात्रि के ध्यान से उठकर जब वह प्रातः नदी स्नान के लिए जा रहे थे, गुरु साथ हो लिए। पूछा, आपका शुभ नाम क्या है? अब माधव दास। अब से तात्पर्य एकांत साधना के पहले लक्ष्मण देव था। छोटे प्रश्न का छोटा उत्तर। ऐसे अंतर्मुखी तपस्वी कुछ अधिक बताने के लिए उत्सुक ना हो। गुरु ने क्रोधा, अपने बारे में अधिक बताने की कृपा करेंगे? उसने गुरु के सिर से पांव तक एक नजर डाली। प्रखर तेजो मूर्ति का अनुरोध वह अस्वीकार न कर सका। उसने बताना शुरू किया, मैं कश्मीर के डोगरा राजपूत परिवार में जन्मा हूँ। पिता का नाम रामदेव था। उन्होंने मुझे शस्त्र और शास्त्र दोनों में निष्णात किया। एक दिन जब मैं शिकार खेल रहा था, मेरा तीर गर्भवती हिरणी को लगा। उसके नीचे गिरते ही गर्भ से 2 मृग शावक छटक गए और कुछ ही समय बाद तीनों तड़पते तड़पते मर गए। हृदय विदारक इस दृश्य ने मुझे इतना व्यथित किया कि मैं यहाँ तप के लिए चला आया। उस समय मेरी आयु 16 वर्ष की थी और आज कुछ सोचते हुए रुककर उसने कहा, 31 वर्ष। तो इस तप साधना का लक्ष्य क्या है युवक? मान अपमान में समान रहना, उद्योगों को शांत करना। और कहते कहते वह रुक गया। बताओ बताओ, गुरु ने प्रोत्साहित किया। निर्माण का परम लाभ पाना, युवक माधवदास ने कहा। अच्छा, तो यह है आपकी साधना? गुरु ने उसकी ओर इस तरह देखा मानो वह कोई बहुत छोटी चीज के लिए यत्न कर रहा हो। अभी तक उसे प्रशंसा करने वाले मिले थे, पर गुरु की आंखों में प्रशंसा का कोई भाव न था। उल्टे उनमें उद्धारक की करुणा थी। अच्छा, सच बताना, अभी तक तुम मान अपमान में समान रहकर उद्योगों को शांत कर सके? युवक कुछ क्षण मौन रहा, मानो अपने अंदर निहार रहा हो। मौन के बाद बोला, नहीं, और शायद इस तरह जल्दी कर भी ना सको। उन्होंने धीरे से कहा, क्या? कहकर वह अवाक रह गया। लगा उसके पैरों से जमीन खिसक गई हो। एक साथ हजारों सांप बिच्छू शरीर पर रेंग गए हो। कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। क्यों? तपस्वी ने पूछा। वत्स, गुरु का स्वर करुणा से विचलित था। जहाँ तुम्हें कोई सम्मान देने वाला नहीं, अपमानित तिरस्कृत करने वाला नहीं, उद्योगों के अवसरों को पास पड़कने का मौका नहीं, वहाँ समत्व कैसा? तो क्या अब तक तपश्चर्या व्यर्थ गई? नहीं, उससे तुम निष्पाप हुए, पर अधिक समय इसी में जुटे रहना। हटो, समय को पहचानने की कोशिश करो। कुछ क्षण वह युवक की आंखों में देखते रहे, फिर प्यार भरे स्वर से बोले, तुम मुक्ति चाहते हो ना? यदि मैं इसे इसी जीवन में उपलब्ध करा दूं तो? सच जैसे उसे सारी दुनिया का वैभव एक साथ मिल गया हो। अस्फुट स्वरों में बुदबुदाया, जीवन मुक्ति? हाँ, गुरु का स्वर था, पर कीमत चुकानी होगी। मैं बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। तो उठो और जुट पड़ो जन क्रांति का शंख फूंकने में। अपने तपे तपाए जीवन और सदे सदाए मन के द्वारा घर घर जाकर बताओ, मनुष्य कब कैसा होता है, मनुष्य देवता कैसे बनता है। मेरे बेटे, जन समुदाय अनुकरण का आदि है। उसकी प्रवृत्तियों को सत्य की ओर मोड़ने के लिए तुम्हारे जैसे खड़े शिक्षक चाहिए। बोलो, तैयार हो? मनु की संतान अज्ञान के अंधकार में पड़ी कीड़े मकोड़ों की तरह बिलबिला रही है। उनके उद्धार के लिए विद्या का आलोक चाहिए, जो पुस्तकों से नहीं, तपे तपाए ढले ढलाए जीवन से ही संभव है। चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। क्या नीलकंठ बन मानव जीवन में भरती जा रही विषाक्तता के समन के लिए तैयार हो? कहते कहते गुरु का गला भर्रा गया। आंखों की कोरों से आंसू ढुलक पड़े। तैयार हूँ गुरुदेव, कहकर वह साष्टांग पैरों पर गिर पड़ा। गुरु ने उठाकर छाती से लगाया। दोनों बेसुध हो रोते रहे। बड़ी देर बाद एक दूसरे से अलग हुए। दोनों की आंखों में अभी भी आंसू थे, पर ये दुख के नहीं, प्रसन्नता के थे। गुरु को प्रसन्नता थी कि मानवता के प्रति उसके हृदय की मर्मांतक पीड़ा को पीने वाला शिष्य मिला। शिष्य को प्रसन्नता थी कि उसके जीवन को सही राह दिखाने वाला गुरु मिला। घटना का पटक्षेप हुआ। उस दिन से लक्ष्मण देव गया, माधवदास रह गया, सिर्फ गुरु का बंदा बैरागी। यह उपाधि उसे गुरु गोविंद जी से मिली थी। अब उसमें स्वार्थ संकीर्णता का कण भी न था। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, काम करने की लगन, यही था उसका बैराग। इन्हीं अर्थों में वह बंदा बैरागी था। बैरागी ने माला रखकर तलवार उठाई और तत्काल बली भूमि पंजाब पहुंचा। वहां जाकर
उसने नए सिरे से संगठन का शंख फूंका और धर्म युद्ध का शुभारंभ कर दिया। बंदा ने अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सारी शक्तियां धर्म युद्ध में लगा दी। नव सूर्योदय के समान बंदा को पाकर पंजाब का सारा हिंदू और सिख समाज जागकर उसके झंडे के नीचे आ गया। बंदा ने इस जनबल के आधार पर सरहिंद जीता, पंजाब के 28 परगनों से यवन शासन का अंत कर दिया और सतलज से यमुना तक की भूमि पर धर्म ध्वज फहरा दिया। पंजाब को स्वाधीन कर बंदा आगे की योजना बनाने और बलिदान हुए वीरों की याद में एक गुरुद्वारा बनवाने में व्यस्त हुआ। तभी भारत भर के मुसलमान शासकों ने औरंगजेब के नेतृत्व में उस पर चारों ओर से धावा बोल दिया। अत्याचारी बादशाह ने बंदा का मांस नोच नोच कर मार कर डालने का आदेश दे दिया। बंदा जंजीरों से बांधकर खड़ा कर दिया गया और जल्लादों ने गरम चिमटियों से उसका मांस निकालना शुरू किया, किंतु धर्मवीर सच्चा बैरागी अंत तक आनंद की हंसी ही हंसता रहा। सन 1715 ईस्वी में बंदा ने अपने नश्वर काया का परित्याग किया, परंतु आज शरीर के न रहने पर भी उनकी आत्मा चीख चीख कर पुकार रही है, गुरु के बंदों कहाँ हो? मनु की संतानों की पीड़ा तुमसे कैसे देखी जाती है? इनके लिए वापस सतयुग लौटा लाने के लिए तुम्हारा पराक्रम क्यों नहीं जाग रहा? क्या वे पुकारें हमें सुनाई पड़ रही हैं? यदि हाँ, तो फिर गुरु के बंदे बने और कर्तव्य कर्म को पहचान कर जुट पड़े।